व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा की। और आज के वीडियो में वार्षिक परीक्षा में आने वाले दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे, जो कि आपकी बुक आरोह और वितान में से हैं। तो शुरू करते हैं। और इसके बाद जो अगले वीडियो में व्याकरण के दो नंबर के प्रश्न की संपूर्ण तैयारी होने वाली है, और उस वीडियो से आपकी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी। इसके अलावा 11वीं हिंदी विषय में आपको जो कठिनाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो इसका उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी? किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी? तो इसका उत्तर है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की महाजन ने करवा दी, क्योंकि वह अपने उधार दिए मूलधन व ब्याज को वसूल करना चाहता था। किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की महाजन ने करवा दी, क्योंकि वह अपने उधार दिए मूलधन व ब्याज को वसूल करना चाहता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं? कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान परिस्थितियों एवं शासकों की नीतियों से असंतुष्ट है। कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान परिस्थितियों एवं शासकों की नीतियों से असंतुष्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप की रक्षा करना है। भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप की रक्षा करना है। यह स्वरूप यहाँ की बोली में झलकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब व किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू जी कब व किससे करते थे? तो इसका उत्तर है, भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में किसानों से करते थे। भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में किसानों से करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, शास्त्रीय संगीत में लय 3 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय संगीत में लय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय और तीसरा है द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। शास्त्रीय संगीत में लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी? अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी? तो इसका उत्तर है, अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। उन्होंने छोटी बड़ी 17 पुस्तकें लिखी। तो यहाँ प्रश्न था कि अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी? तो किस विषय पर लेखन किया? तो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। और कितनी पुस्तकें लिखी? तो उन्होंने छोटी बड़ी 17 पुस्तकें लिखी। इसके बाद अगला प्रश्न है,
कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा? कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है बस्तियों को शहर की चकाचौंध व बनावटीपन से बचाने की आवश्यकता है। बस्तियों को शहर की चकाचौंध व बनावटीपन से बचाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली है लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना चाहते थे। और दूसरी है लॉर्ड कर्जन धीर गंभीर थे लेकिन उनकी नीतियां अनुचित थी। तो ये दो विशेषताएं हो गई है। पहली है लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना चाहते थे। दूसरी है लॉर्ड कर्जन धीर गंभीर थे लेकिन उनकी नीतियां अनुचित थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे? अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे? तो इसका उत्तर है अध्यापक त्रिलोक सिंह दंड देने के लिए अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे। अध्यापक त्रिलोक सिंह दंड देने के लिए अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, जबकि लोहार गंगाराम दंड देने के लिए बेंत का चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम के हाथ में जो कुछ भी होता वह उससे ही दंड देने की शुरुआत कर देते थे। अध्यापक त्रिलोक सिंह दंड देने के लिए अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, जबकि लोहार गंगाराम दंड देने के लिए बेंत का चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम के हाथ में जो कुछ भी होता वह उससे ही दंड देने की शुरुआत कर देते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो इसका उत्तर है पथिक का मन प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित है। पथिक का मन प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित है। वह बादल पर बैठकर संपूर्ण नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। फिर से एक बार देख लेंगे, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो इसका उत्तर है पथिक का मन प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित है। वह बादल पर बैठकर संपूर्ण नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर है कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो चंपा की पहली विशेषता है चंपा अनपढ़ लड़की है। दूसरी है चंपा चंचल स्वभाव की है और तीसरी है चंपा भविष्य के प्रति चिंतित है। कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। चंपा अनपढ़ लड़की है, चंपा चंचल स्वभाव की है और चंपा भविष्य के प्रति चिंतित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है माटी का रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री संथाली आदिवासियों से अपनी मूल संस्कृति को बचाने की ओर संकेत करती है। माटी का रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री संथाली आदिवासियों से अपनी मूल संस्कृति को बचाने की ओर संकेत करती है।
तो इस प्रकार से हमने कक्षा 11वीं हिंदी विषय के 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। अगले वीडियो में 11वीं व्याकरण की संपूर्ण तैयारी की जाएगी, जिससे कि आपकी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।